जाती है कि हम एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के अंदर कोई ब्रेक्स नहीं है और गाड़ी चल रही है बिल्कुल धुंध के अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल हल्का सा ग्लिम्स आपको सिर्फ नजर आता है सामने रोड का। आपको नहीं पता आप किधर जा रहे हो, ना ब्रेक्स लग सकती हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास बिल्कुल लिमिटेड से ऑप्शंस होते हैं, नजर तो कुछ आ नहीं रहा। आप उसके अंदर अपने फैसले करते हैं, कुड बी राइट और कुड बी रॉन्ग, और आप बस चलते जा रहे हैं। लाइफ इसी तरह ही है ना, बस चलते जा रहे हैं और हमें नहीं पता आगे क्या होने लगा है हमारे सामने, वो सब धुंधला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान खान है। आज की जो वीडियो है ये एक बंदे से इंस्पायर्ड है, उसकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, उसके काम से इंस्पायर्ड है। ये बंदा ना 19th सेंचुरी के बड़े शुरू में, कोई 1813 के पास पैदा हुआ डेनमार्क में। उसके घर का एटमोसफियर इस तरह था कि कहते हैं उसका जो फादर था वो बड़ा इन्वॉल्व था फिलोसफी के अंदर। तो घर में जिस तरह फिलोसफिकल गुफ्तगुएं होती हैं, वो छोटा सा ही था तो इंटरेस्ट लेता था उसके अंदर। उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसने अपनी स्टडीज़ की। उसके बाद उसने कहा कि मैंने फ़िलोसफी के लिए किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाऊंगा, हायर स्टडीज़ के लिए, इसको और समझना चाहता हूँ। वो जाता है और थोड़ी देर से बाद वो यूनिवर्सिटी और अपनी वो एजुकेशन जो थी उसको छोड़ देता है। और ये कह के छोड़ देता है कि यहाँ पर सिर्फ चीज़ें बताई जाती हैं, मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें जाननी नहीं है, मुझे जीना है। दैट्स व्हाट्स मैटर। जानना 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 ये सब कुछ नहीं, मुझे जीना भी है ना। तो लाइफ क्या है ना, इसको जीना कैसे है। इट्स नॉट ऑल अबाउट नोइंग स्टफ। तो फिलोसफी तो यही है, क्वेश्चन करती है चीज़ों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी करते रहते हो। सो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था उसका। खैर, उसे जब वो छोड़ दिया, बट उसकी जो लाइफ थी बड़ी हार्ड लाइफ थी। हार्ड लाइफ इस तरह थी कि फुल ऑफ एंजाइटी। उसकी लाइफ के अंदर सबसे जो हावी इमोशन था वो एंजाइटी था, और उसकी एक वजह थी। और उसकी वजह ये थी कि उसके 6 बहन भाई थे, 6 सिबलिंग्स थे, और उसकी 22 साल की एज तक होते होते सब मर गए। सो अगर आपके इर्द गिर्द, आपके पास आपके बहन भाई सारे अगर इस तरह एकदम से डेथ हो रही हो, तो आपको होता है कि मेरा नंबर भी आ जाएगा। सो ये एक एंजाइटी, ये उसके इर्द गिर्द का एक एटमॉस्फेयर था। फिलोसफी के अंदर इंटरेस्ट तो था, मगर वो उसने उसका एक पर्सपेक्टिव था, उसके बेस पर उसने उसे छोड़ दिया। अब उसने क्या किया, उसने इस इमोशन के ऊपर काम करना शुरू किया। उसकी एक बड़ी मशहूर बुक है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी। मैं बात कर रहा हूँ सोरेन केरकेगार्ड की। एक डैनिश फिलोसोफर थे, और लाइफ का ये आलम था कि वो सिर्फ 42 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गए थे। पर उनका काम सिर्फ इतनी सी एज में भी, 42 ईयर्स की एज में भी इतना है कि आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चूँकि इस इमोशन के ऊपर उनके जो काम था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, एंजाइटी के ऊपर। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। अब उनका एंजाइटी को देखने का नज़रिया क्या था, एक लाइन के अंदर इसको अगर सम अप करें, वो इसको डिफाइन किस तरह करते हैं एंजाइटी को, तो वो बोलते थे एंजाइटी इज़ अ डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। अब आप कहेंगे कि कहते हैं मतलब ये किस किस्म की बात है कि एंजाइटी जो है वो फ्रीडम के साथ इसका क्या ताल्लुक है, और फ्रीडम की डिजीनेस क्या होती है। बिल्कुल एक इस नुक्ते को थोड़ा सा समझना है आपने। हम अक्सर बोलते हैं कि फियर इज़ एंजाइटी,
हमें डर लग रहा है, हम डर रहे हैं, हम मर ना जाएं, हम ये ना हो जाए, हमें ये तो नहीं हो जाएगा, हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये जो ये है ना, ये एंग्जाइटी है, ये फियर। बट एंग्जाइटी एग्जैक्टली फियर नहीं है। एंग्जाइटी उस फियर का एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन है जिसमें आपको डर लगा है, आप और उस सिचुएशन में, और वो अंडरस्टैंडेबल है, द फियर ऑफ अननाउन। मैं जिस तरह पिछली वीडियो में बात की, हमें फ्यूचर से डर लगता है। फ्यूचर से डर क्यों लगता है? इट्स अननाउन, हम नहीं उसके बारे में जानते। फियर ऑफ एन अननाउन। और हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है, हमारी जो पूरी ज़िंदगी है, वो ऐसे ही है, एक फियर के साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल इस तरह दी जाती है कि हम एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के अंदर कोई ब्रेक्स नहीं है और गाड़ी चल रही है बिल्कुल धुंध के अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल हल्का सा ग्लिम्स आपको सिर्फ नजर आता है सामने रोड का। आपको नहीं पता आप किधर जा रहे हो, ना ब्रेक्स लग सकती हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास बिल्कुल लिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं, नजर तो कुछ आ नहीं रहा। आप उसके अंदर अपने फैसले करते हैं, कुड बी राइट और कुड बी रॉन्ग, और आप बस चलते जा रहे हैं। लाइफ इसी तरह ही है ना, बस चलते जा रहे हैं और हमें नहीं पता आगे क्या होने लगा है हमारे सामने, वो सब धुंधला है। आप अपने इस सब के देख के कुछ फैसले कर भी लेते हो, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है आगे जाके अपनी गाड़ी उल्ट जाए, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक चले जाओ, आप गो थ्रू कर जाओ। सो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप हो तो आपका फियरफुल होना मामूली बात है, ठीक है, इनविटेबल। और एंजाइटी क्या करती है, उसको वो एक रिस्पॉन्स देती है हमारे हज़ारों सालों से, ठीक है। हमारे अंदर जो एंजाइटी का इमोशन क्रिएट होता है ना, जिसके फिर आगे सिम्टम्स आते हैं, हम स्वेटिंग होती है हाथों में। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ठीक है, फियर को लेके एक रिस्पॉन्स आता है हमारे अंदर, एक इमोशंस या एक व्हाटएवर आप कह लो, इसको एंजाइटी बोलते हैं। सो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि समटाइम्स इस सिचुएशन में जो डिजीनेस है, क्योंकि हम हो जाते हैं फेंट, आप इस हद तक एंग्शियस हो जाओ कि आप पैरालाइज्ड हो जाओ। पैरालाइज्ड इन सेंस कि आप फेंट हो जाओ, आप मूव ना कर सको आगे। आपके अंदर डर है, आप घबरा गए कि व्हाट कुड बी नेक्स्ट, और मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। एंग्जाइटी है ना, वो बेसिकली रेजिस्ट करती है। आप लोगों में से जो DPDR के, डीपर्सनलाइजेशन के या डीरियलाइजेशन के जो लोग होंगे, वो बड़ी अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसको ये बोलते हैं कि जो डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन है, जिसमें हम बड़ा अनरियलिस्टिक सा फील करते हैं, हम अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग फील करते हैं, हम दुनिया से बिल्कुल अलग फील करते हैं। तो उसके अंदर भी यही होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो फरार हो जाता है उस फियरफुल सिचुएशन को लेकर। तो वो भी एक डिजीनेस होती है। सो इसके अंदर भी ये कि बेसिकली रिस्पॉन्स है, वो आज़ाद होना चाहता है इस चीज़ से, वो इस फियरफुलनेस से आज़ाद होना चाहता है। पर ये समटाइम्स इतना शदीद होता है कि हम मूव ही नहीं कर पाते कि मैं क्या करूँगा, कुछ गलत तो नहीं कर दूँगा। आप जिस तरह मैं वो गाड़ी की बात की, आप डिसीजन लेने ही छोड़ देते हो कि यार ये कुछ हो जाएगा। आप नहीं भी लोगे तब भी कुछ होगा, ठीक है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या बताता है? ये इस तरह तो उसने एंग्जाइटी को डिफाइन कर दिया है कि ये है हमारी एग्जिस्टेंस इतनी हॉरिफिक किस्म की है, ठीक है, इतनी अनसर्टेन किस्म की है, और इसके अंदर नॉर्मल है, आप एंशियस, आप घबरा सकते हो, और हर ज़ेश और इंसान घबराता है भी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन वो क्या देता है? कहते इसका सॉल्यूशन है पैशन। आप किसी भी चीज़ के अंदर
आपकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक हो जाए कि आप उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी दे सकते हो, और आपका वही पैशन आपकी लाइफ के सारे रंग बन जाता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम हो सकता है कि हम क्योंकि मैंने तो ऐसे लोग देखे हुए हैं जो कि अपने किसी एक फ़न के लिए इतने इस हद तक क्रेज़ होता है उन लोगों को। बट एक सबसे कॉमन अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ ना, तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक यंग की फ़िलोसफी के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर हमारी लाइफ का एक स्टेट आता है जिसके अंदर हम एक लेगेसी छोड़ना चाह रहे होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी वो जो लेगेसी हमारे उस एज में आती है ना, उस स्टेट पे आती है, जो थर्ड स्टेप था बेसिकली। वो आप खैर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए सिंपल सा बता देता हूँ कि एक स्टेट होती है हमारी लाइफ में जिसमें हम लेगेसी छोड़ना चाह रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई हुनर है, हम कहते हैं कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे बाद लोग मुझे याद रखें। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं भी होता ना, दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है हमारे बच्चे। हमारी उनके साथ एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, हम कहते हैं कि ये हम जा रहे हैं इस चीज़ को छोड़ के, वो हमारी लेगेसी होगी। और उनके साथ जो हमारा एक पैशन और जुनून समटाइम्स होता है ना कुछ लोगों का, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोग। आपने कभी देखा है, कहते हैं कई दफ़ा खबर आती है कि ये हिल स्टेशन वाली साइड पे या नहर के किनारे अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसका बाप 7 जंप लगा लेता है। उसको तैरना नहीं आता, वो नहीं बचा सकता अपने बच्चे को, 7 जंप लगा देगा। ऐसा क्यों किया उसने? उसको कोई एंग्जाइटी फील नहीं हुई, उसके अंदर कोई खौफ नहीं आया इस चीज़ का कि यार वो तो तैर भी नहीं सकता। इट्स अ सुसाइड कि वो क्या करेगा वहाँ पे, पर वो जंप कर देता है और ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी शदीद अटैचमेंट है टूवर्ड्स हिज चाइल्ड। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एंग्जाइटी क्या चीज़ है। इसी तरह हमारा पैशन, हमारी जिस तरह औलाद, किसी भी चीज़ के साथ आपकी इतनी शदीद अटैचमेंट होती है ना, आप फिर उनके लिए, उस पैशन के लिए, उस शख्स के लिए आप मैक्सिमम लेवल तक जाते हो, और वो ही आपका सेवियर पॉइंट है। आपका जीना मरना इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। वो मेरा इधर बहस भी नहीं है कि आपने जीना या मरना है, वो आपका एंग्जाइटी और फियर। एंग्जाइटी के बगैर तो नहीं, एंग्जाइटी इज इम्पोर्टेंट थिंग। फियर के बगैर ज़िंदगी जीना, ये पॉइंट है, और उसके लिए किसी भी चीज़ का पैशन बहुत ज़रूरी है। सो आज की मेरी इतनी वीडियो थी, और एक इंटरेस्टिंग जो है वो, मैं आजकल बात ख़त्म करने से पहले ही बता दूं कि मुझे फ़िलासफ़ी का जो शौक़ है, तो पहले ज़रा स्टोइसिज़म पढ़ता होता था, तो वो ज़रा मलंगों वाली बातें होती थी, तो वो ऑरेलियस वगैरह जो थे उनके बारे में बात करता था, तो वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इन चीज़ों को लेके मेंटल हेल्थ के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उनकी चीज़ें शेयर करता था। आजकल मैं ज़रा थोड़ा सा एग्जिस्टेंशलिज़म के ऊपर पढ़ रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ अर्से से मैं एग्जिस्टेंशलिज़म के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। सो ये एक ट्रांजिशन है शायद, तो कोशिश है कि किसी न किसी वे से एक पॉजिटिव चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसलिए इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की इतनी वीडियो, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।